फिर मैं आपसे बात करूं कि पहले एक सवाल करते हैं आपसे कि 100 में 100 नंबर कौन लाना चाहता है एसएसटी में? इसने टारगेट बना रखा है 100 वाला, तो बहुत अच्छी बात है। और जहां मैं पढ़ा रहा हूँ अभी मॉर्निंग सीपीएस में, उसमें 10th ए बैच बहुत कमाल का बैच है और लगभग सारे बच्चे बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार रिकॉर्ड टूटेगा अपना एसएसटी का। तो देखिए एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि एसएसटी के अंदर 100 में से 100 नहीं आने की पीछे एक वजह है और वजह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर मेनली एसेशन और रीजन में समस्या आती है। तो एसेशन रीजन को कैसे ठीक करें अपन, या फिर ऑब्जेक्टिव्स को कैसे ठीक करें, सफलता या फिर असफलता के बीच में एक ही नंबर का गैप होता है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नंबर अगर आपके पाले में लाना है आपको, उसके लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा। जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना ज्यादा आपका कंटेंट के ऊपर ग्रिप बनेगी और कंटेंट पर ग्रिप है तो फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके हटने वाले नहीं आपके, सारे के सारे आप सही करके आएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा एसेशन और रीजन के बारे में। एसेशन देखिए एक स्टेटमेंट होता है सिंपल सा, वो सही है या गलत है, ये बात कैसे पता करेंगे या फिर कैसे आप इसको देख पाएंगे, तो उसके लिए आपका पहली चीज ये शर्त कि कंटेंट के ऊपर आपका पकड़ होना जरूरी है, ग्रिप होनी जरूरी है, वो नंबर ऑफ रीजंस पर डिपेंड करेगा। एक बार अगर एसेशन सही हुआ उसके बाद फिर दो ऑप्शन बचते हैं कि या तो रीजंस को एक्सप्लेन करेगा या फिर नहीं करेगा। तो एसेशन अगर ठीक हुआ फिर उसके बाद रीजन पे जाए, फिर रीजन को ढंग से पढ़े, तो दो चीजें बनती है, या तो एक्सप्लेन करेगा या फिर नहीं करेगा। अगर एसेशन और रीजन के बीच में कुछ भी लिंक बनता है, एसेशन आपका नॉर्थ में है, रीजन आपका साउथ में है, समझ जाएंगे वैसे आप बड़ा आसानी से, तो फिर समझ जाएंगे कि उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और अगर दोनों मिलती जुलती बातें कर रहे हैं या फिर दोनों नॉर्थ में है, समझ जाए दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो फिर मान के चलिएगा कि ये रीजन क्या कर रहा है, एसेशन को एक्सप्लेन कर रही है। यही बात बताता हूं मैं क्लास में। और बाकी तो मेन चीज यही है कि जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतनी ज्यादा आपकी पकड़ बनती जाएगी, ग्रिप बनती जाएगी, आपके एसेशन और रीजन आपके सामने बोलेंगे। आपकी मैप की अगर बात करें, मैप्स के अंदर ये फ्री के मार्क्स मैं समझता हूं इनको, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो मैप के नंबर तो आपको ऐसे मिल जाएंगे। तीसरा, थोड़ी मुस्कान से बात जानेंगे अपन, एक बेटा प्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पेज के ऊपर थोड़ा मार्जिन रखें, सेक्शंस प्रॉपर लिखें, क्वेश्चन मार्क प्रॉपर रखें आप, और दो क्वेश्चन के आंसर के बीच में आप एक लाइन ड्रॉ करें। जहां कहीं भी मैप आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं, ऐसा काम जरूर करें। और प्रेजेंटेशन के अलावा उससे पहले, एग्जाम से पहले क्या ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से वही है, रिवाइज करते रहें और हेल्थ का भी ध्यान रखें। कम से कम 15 मिनट अपने लिए खुद के लिए निकालें और 15 से 20 मिनट के अंदर आपको दो काम करना है, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें और एक आपको मेडिटेशन करना है। इससे आप स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, और ये सबसे जरूरी चीज होती है। दुनिया में बड़े बड़े काम करने आपको, ये काम आपको करना जरूरी है। बस अच्छा डाइट लेना। और एक बात बीच में निकली थी, मैथ्स